एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका दिल्ली में और स्वागत है आपका भारत में। आज हम और आप जो काम देखने वाले हैं, जो कि अपने देश भारत में पहली बार बनाई जा रही है, जिसे कहते हैं दिल्ली मेरठ RRTS। और आज उसी दिल्ली मेरठ RRTS के हम और आप दिल्ली वाले हिस्से का काम देखने वाले हैं, जो कि स्टार्ट करेंगे सराय काले खान से और जाएंगे आनंद विहार तक और देखेंगे कि दिल्ली के सभी स्टेशनों पे कितना कुछ काम हुआ है। वैसे आनंद विहार का जो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड होने वाला और उसका अपडेट कुछ दिन पहले ही मैंने आपको दिया था। लेकिन सबसे पहले जो खास है वो सराय काले खान का है, क्योंकि सराय काले खान का ये जो स्टेशन है, यहीं से RRTS की जितने भी लाइनें प्रपोज्ड है वो स्टार्ट होंगी और यहीं पर आकर मिलेंगी। और ये स्टेशन नहीं, ये भविष्य का बहुत बड़ा मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब का जीता जागता उदाहरण होने वाला है सराय काले खान। आज बेशक यहाँ पर जिधर भी नजर डालोगे तो कंस्ट्रक्शन होता हुआ आपको नजर आएगा, चाहे वो ISBT हो, चाहे वो यहाँ पर सराय काले खान का जो नया RRTS का स्टेशन बनाया जा रहा हो, या फिर यहाँ पर जो सराय काले खान का रेलवे स्टेशन है। इन सभी पे आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा। वैसे इस जगह पर अगर आप देखेंगे, ट्रांसपोर्ट के जितने भी माध्यम है उससे आपको इस जगह से कनेक्टिविटी जरूर मिलेगी। RRTS का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन जो कि बनाया जा रहा है ISBT इसी जगह पर है। साथ ही साथ यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी आपको मिल जाएगा, एक्टिव लाइन है दिल्ली मेट्रो की। और साथ ही साथ यहीं पर आपको दिखेगा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और इन चारों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा और फिर ये बन जाएगा मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब। चाहे वो RRTS हो, ISBT हो, दिल्ली मेट्रो हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, ये चारों जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आपस में इन सभी पे इंटरचेंज करना आसान हो जाएगा। और वही यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया भी जा रहा है और वही यहाँ पर NCRTC करेगी भी। तो सराय काले खान में आपको दिखेगा कि पिछले अपडेट के मुकाबले यहाँ पर बहुत सारा काम कर दिया जा चुका है। वैसे दिल्ली वाला जो ये हिस्सा है, इस पे वैसे तो सर्विस स्टार्ट की जानी है 2025 में, लेकिन जिस तेजी के साथ NCRTC काम कर रही है, इस साल तक मुझे लगता है कि इस हिस्से पे सर्विस स्टार्ट हो जाएगी जी। और यही आपको भी लगेगा कंस्ट्रक्शन का अपडेट देखने के बाद। तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना मेरे भाई। इस जगह पर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो आपको यहां पर दिखेगा कि बहुत ही विशाल ये स्टेशन, जो कि भविष्य का जंक्शन होने वाला है, जहां से आप पानीपत के लिए भी ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं, जहां से आप गुड़गांव अलवर के लिए भी ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं। RRTS की जितनी भी रूट प्रपोज्ड है उन पे जो ट्रेनें दौड़ेंगी ना भाई, आपको ट्रेन चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर आप सराय काले खान से जाना चाहते हैं गुड़गांव या फिर अलवर या फिर पानीपत, तो आप एक ही ट्रेन को बोर्ड करोगे और वही ट्रेन आपको ड्रॉप करेगी। ट्रेन ट्रैक चेंज करेगी, आपको ट्रेन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अमूमन जैसा मेट्रो में होता है। मेट्रो पे जो आप प्रैक्टिस फॉलो करते हो कि एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाने के लिए आपको ट्रेन चेंज करना पड़ता है, लेकिन RRTS में ऐसा नहीं होने वाला है। एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाने के लिए आपको ट्रेन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ट्रेन ट्रैक चेंज करेगी। वैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए आप मेरठ से गुड़गांव को जाना चाहते हैं, तो आपको मेरठ से डायरेक्ट गुड़गांव की ट्रेन मिलेगी। आपको ट्रेन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ट्रेन ट्रैक चेंज करेगी। यही फैसिलिटी RRTS के इस पूरे नेटवर्क पे आपको देखने को मिलेगा। अब इस जगह पर जो स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है उस पे क्या कुछ काम किया गया है वो आपको बताता हूं। तो ये है सराय काले खान का स्टेशन, जहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टेशन वाले हिस्से पे स्टील स्ट्रक्चर का जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और इस स्टेशन का डिजाइन कंपैरेटिवली जितने भी स्टेशन RRTS के अभी तक आपने देखे हैं उससे बहुत ही अलग होने वाला है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सबसे खास जो है ये जितनी भी लाइनें हैं यहीं से तो कनेक्टिविटी मिलेगी आपको। और इसी वजह से आपको दिखेगा कि स्टेशन का स्ट्रक्चर भी बहुत ही विशाल है। इस जगह पर जितने भी पिलर्स बनाए जाने थे स्टेशन के लिए वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे भी लगभग कंस्ट्रक्शन का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे भी हो चुका है। यहाँ पर स्टील का स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है और साथ ही साथ आपको दिखेगा
कि यहाँ पर अब तैयारी की जा रही है रूफटॉप की। और वैसे मैं आपको बता दूं, आरआरटीएस के जितने भी स्टेशन होंगे उन सभी के रूफ पे सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे, ताकि जितने भी लाइटें हैं स्टेशन के अंदर उन सभी को सौर ऊर्जा से चलाया जा सके। और ये एनसीआरटीसी के सभी स्टेशनों पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, यहीं से स्टार्ट होता है, उससे भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। उसके लिए भी यहाँ पर देखेंगे तो स्टेशन के नीचे स्टेयर्स बनाए गए हैं। अभी फिलहाल क्योंकि स्टेशन के हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा है, इसी वजह से आपको दिखेगा कि ये जो सेफ्टी बोर्ड्स हैं ये लगाए गए हैं। जैसे ये हट जाएंगे तो फिर स्टेयर्स वाला हिस्सा भी आपको बहुत आराम से दिख जाएगा जब मैं नेक्स्ट अपडेट आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ये अपडेट देखकर आपको वाकई गर्व महसूस होगा, क्योंकि पिछले अपडेट के मुकाबले सच मानिए बहुत सारा काम यहाँ पर कर दिया जा चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ये लास्ट अपडेट है, और वही जो आज का आपने देखा है, तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि कितनी तेजी के साथ यहाँ पर एनसीआरटीसी कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। ये जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की परियोजना है, दिल्ली से स्टार्ट होती है और जाती है मेरठ तक। 82 किलोमीटर लंबी ये पूरी परियोजना है, जिसको आप सिर्फ 1 घंटे में ट्रेवल कर सकते हैं। इस पे जो ट्रेन दौड़ने वाली है, इसका ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे का है। 82 किलोमीटर लंबी ये जो पूरी आरआरटीएस की परियोजना है, इसका अब 34 किलोमीटर का हिस्सा स्टार्ट हो चुका है। मतलब 17 किलोमीटर का हिस्सा पहले जो कि स्टार्ट किया गया था साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक, और अब दुहाई से लेकर मोदी नगर तक का भी हिस्सा स्टार्ट हो चुका है, जिसकी मदद से अब आप ट्रेवल कर सकते हो बहुत ही आसानी से गाजियाबाद से मोदी नगर को और मोदी नगर से साहिबाबाद तक। तो 34 किलोमीटर का पूरा हिस्सा स्टार्ट हो चुका है, और दिल्ली और मेरठ के साइड में अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, और होपफुली इस साल के अंत तक ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। और आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसका दिल्ली का हिस्सा होने वाला है, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। अगले अपडेट में मैं आपको मेरठ का हिस्सा भी दिखाऊंगा, जिसमें मेरठ में कितना कुछ काम किया जा रहा है। सराय काले खां के इस स्टेशन से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि ये जो बारापुल्ला फ्लाईओवर है, इस बारापुल्ला फ्लाईओवर को आरआरटीएस की जो लाइन है वो क्रॉस कर रही है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो लगभग इस जगह पर जहां पर फ्लाईओवर को ये क्रॉस कर रहा है, इस जगह पर भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट होने को है। और इनफैक्ट 90% हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिखेगा, जो कि कर लिया जा चुका है। रोड को क्रॉस करने का जो काम है वो भी कर दिया जा चुका है। इस पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है वो कौन ही है दोस्तों, और उन्हीं की टीम द्वारा इस हिस्से पे आपको कंस्ट्रक्शन का काम करती हुई टीमें नजर आ जाएंगी। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो बहुत कमाल का आपको दृश्य दिखेगा, जहां पर ढेर सारे एलिवेटेड हिस्से दिखेंगे बारापुल्ला फ्लाईओवर के। तो वहीं पर आपको यहाँ पर बारापुल्ला फ्लाईओवर का इंटरचेंज भी दिखेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो बारापुल्ला फ्लाईओवर है इसका एक्सटेंशन का भी काम किया जा रहा है, जो कि मयूर विहार कनेक्ट करेगा आपको। और अच्छी बात यह है कि ये जो एक्सटेंशन का जो काम किया जा रहा है बारापुल्ला फ्लाईओवर पे, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो तेजी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एल&टी इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है इस बारापुल्ला फ्लाईओवर के ऊपर, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। और इस हिस्से का भी अपडेट मैं जल्द आपको दिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैंने जब यहाँ पर देखा कि इस पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी इसका अपडेट दे दूं, क्योंकि ये हिस्सा बहुत दिनों से पेंडिंग है, और जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा तो कनेक्टिविटी बहुत ही आसान हो जाएगी। और वैसे जो आरआरटीएस की परियोजना है ये भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर बना रही हैं, और इस वाले हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो मयूर विहार से सराय काले खां आना और भी आसान हो जाएगा। और यही यहाँ पर आपको करती हुई टीमें नजर आ जाएगी। डेक वर्क का जहां पर काम कंप्लीट हो चुका है उस जगह पर आपको दिखेगा कि अब लेन बनाने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, तो इसका अपडेट जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल बात आरआरटीएस की कर लेते हैं। इस हिस्से पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बारापुल्ला फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद भी एक लॉन्चर आपको दिखेगा, जिस लॉन्चर की मदद से यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट करने का काम है, जो लॉन्चिंग वर्क का काम है, वो आपको दिखेगा, जो कि किया जा रहा है। और ये लॉन्चर बढ़ रहा है आगे सराय काले खां स्टेशन की तरफ, और उसी तरफ आपको यहाँ पर टीमें भी नजर आ जाएंगी जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। और आज के इस अपडेट को देखने के बाद और प्रीवियस जो मैं आपको अपडेट दिया था उससे मैं अगर बताऊं तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जब हम अपडेट देखेंगे दिल्ली वाले हिस्से का, सराय काले खां का खासकर, तो ये जो बारापुल्ला फ्लाईओवर है इस पर लगभग सिविल वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका होगा, यानी कि पिलर्स को जो कनेक्ट करने का काम है वो हो चुका होगा, और वो आपको जरूर देखने को मिलेगा।
इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो यमुना रिवर को ये आरआरटीएस की जो लाइन है वो क्रॉस करेगा और उस तरफ हम और आप चलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि यमुना रिवर के ऊपर कितना कुछ काम हुआ है। ये है यमुना रिवर और इस यमुना रिवर को भी क्रॉस कर रहा है आरआरटीएस, जो कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस होने वाला है। इस तरफ का हिस्सा है दिल्ली का और इस यमुना रिवर को क्रॉस करते हुए इस तरफ ये आगे जाएगा मेरठ और सराय काले खान के बाद जो अगला स्टेशन आएगा वो आएगा न्यू अशोक नगर का। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यमुना रिवर के ऊपर आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर पिलर्स भी बन चुके हैं, पिलर के ऊपर डेकवर्क का काम भी हो चुका है। अब तो यहाँ पर तैयारी की जा रही है ट्रैक डालने की। और रिवर के ऊपर जो लॉन्चर था ना वो इस रिवर से काफ़ी दूर आपको आगे दिखेगा सराय काले खां की तरफ। और वैसे यहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ है, इस वजह से दिल्ली एनसीआर में आज का दिन बहुत ही खुशनुमा है क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। वैसे सच बताऊँ तो जब इस यमुना रिवर से क्रॉस करेगी आरआरटीएस की ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो दृश्य बहुत कमाल का होगा और इस दृश्य को हम और आप जरूर देखेंगे और लगता है कि इस साल तक ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। जी हाँ, इसी को देखने हमें और आपको अगले स्टेशन पे चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। ये जो जगह देख रहे हो इसी जगह पर स्टेशन होने वाला है न्यू अशोक नगर आरआरटीएस का। इस जगह पर क्या कुछ काम किया गया है उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि लास्ट जब अपडेट दिया था उस वक्त पर कितना कुछ काम हो चुका था। उससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी तेजी के साथ बीते पिछले कुछ दिनों में काम हुआ है। तो चलिए पहले इसके प्रीवियस अपडेट को देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये है भाई जब लास्ट अपडेट इस जगह का दिया था। और वही आज अगर आप देखोगे तो जरा देखिए ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो ये पार्किंग का होने वाला है भाई और सामने जो देख रहे हो वो आरआरटीएस का स्टेशन है। तो ये जो पार्किंग का हिस्सा है यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वॉल जो आप देख रहे हो ये नया वॉल बनाया गया है कंक्रीट का। एक्चुअली में ये वॉल इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहीं तक हिस्सा होने वाला है इस स्टेशन का और पार्किंग एरिया का। और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है एंट्री गेट। ये जो होटल है ना इसके जस्ट सामने से जो रोड आती है उससे आप एंटर करोगे और फिर यहाँ पर इस पार्किंग वाले हिस्से में आ जाओगे। यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ तो इस जगह पर दिखेगा कि ये पार्किंग वाले हिस्से को तैयार कर रहे हैं ताकि यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का काम किया जा सके। इसी वजह से देखोगे तो यहाँ पर एक मशीन भी आपको दिख जाएगी जिसकी मदद से अभी मिट्टी को उठा रहे हैं। फिर यहाँ पर ट्रैक्टर की मदद से इस जगह पर मिट्टी को डाला जा रहा है ताकि जहाँ जहाँ पर मिट्टी की रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ पर डाला जा सके। और उसके बाद इस रोलर की मदद से यहाँ पर मिट्टी को रोल भी किया जा रहा है, मिट्टी को अच्छे से दबाया जा रहा है ताकि फ्लोरिंग वर्क का काम किया जा सके। और बहुत बड़ा एरिया है ये जो पार्किंग का आप देख रहे हो। और इनफैक्ट ये जो पार्किंग का एरिया है ना ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस जगह पर क्योंकि सामने ये जो आरआरटीएस का स्टेशन है मेरे भाई और साथ ही साथ ये जो मेट्रो का स्टेशन है इन दोनों से इस जगह पर कनेक्टिविटी जो है तो अगर आप मेट्रो से कनेक्ट करना चाहते हो आरआरटीएस के इस स्टेशन को तो वो कनेक्टिविटी भी यहाँ पर एनसीआरटीसी आपको दे रही है। इस जगह पर ये जो आप देख रहे हो कॉन्कोर्स के हिस्से को जो आगे बढ़ाया गया है ये इसीलिए बढ़ाया गया ताकि ये जो स्टेशन है ना न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन इससे आपको कनेक्टिविटी मिल सके। जी यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा जिसकी मदद से इन दोनों हिस्सों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा जिससे होगा यूँ कि आप आसानी से
मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट कर सकते हैं आरआरटीएस के स्टेशन को, और आरआरटीएस के स्टेशन से कनेक्ट कर सकते हैं मेट्रो स्टेशन को। और इसी वजह से यहाँ पर फुटओवर ब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, ताकि इन दोनों हिस्सों को आसानी से कनेक्ट किया जा सके। और तो और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म वाले हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे भाई ये जो स्टील का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इस स्टील के स्ट्रक्चर पे 80% जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है जी। कुछ ही हिस्सा है जहाँ पर ये फ्रेम स्टील का इंस्टॉल किया जाना, अदरवाइज यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सों पर देखोगे तो आपको दिखेगा कि फ्रेम को इंस्टॉल करने का काम कंप्लीट हो चुका है। और तो और यहाँ पर अब तैयारी की जा रही है इसके ऊपर सीट डालने का जी, रूफटॉप का काम करने के लिए। और वही यहाँ पर तैयारी करते हुए आपको टीम भी नजर आ जाएगी। और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे देखोगे तो यहाँ पर ट्रैक डालने की तैयारी की जा रही है। चलिए प्लेटफॉर्म के हिस्से से अब आते हैं कॉन्कोर्स लेवल पे। कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर लगभग सिविल वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और इनफैक्ट आपको यहाँ पर ढेर सारे स्टेयर्स भी दिखेंगे, जिसकी मदद से आप आसानी से कॉन्कोर्स लेवल से कनेक्ट कर सकते हैं। आप आसानी से जहाँ भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। एक अच्छी चीज़ जो आप नोटिस करोगे जो कि एनसीईआरटी ने किया है और बहुत ही काबिल तारीफ़ है, वो है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो जितने भी बड़े बड़े पेड़ थे ना उनको छोड़ दिया भाई। जंगल झाड़ तो काट दिया, लेकिन पेड़ आपको ढेर सारे यहाँ पर दिखेंगे जो कि इस पार्किंग वाले हिस्से में आपको मिलेगा। और एक यहाँ पर भी देखोगे तो ये बरगद का पेड़ है। मतलब ये बहुत अच्छा कदम है एनसीईआरटी की टीम की तरफ से, क्योंकि भाई यहाँ पर इस पूरे पार्किंग वाले हिस्से में आपको पेड़ पौधे भी मिलेंगे। और हाँ, आराम से पेड़ के नीचे खड़े होकर फिर इस जगह पर आप स्टेशन भी देख सकते हो जो कि एनसीईआरटी ने यहाँ पर बनाया है। वैसे इस पार्किंग वाले हिस्से में आपको लाइट की फैसिलिटी मिलेगी और यहाँ पर भी लाइट इंस्टॉल किया जाएगा। और एक्चुअली ये जो हिस्सा होने वाला है ये पिकअप एंड ड्रॉप जोन भी होगा। मान लो आप कमर्शियल व्हीकल से आते हो, यानी कि बस से अगर आप आओगे या फिर ओला से आओगे, उबर से आओगे, तो भाई यहीं पर आपको पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलेगी। और फिर आप यहाँ से ये जो स्टेयर्स देख रहे हो ना, उस पे कनेक्ट करते हुए स्टेशन को कनेक्ट कर जाओगे। तो ये एरिया बड़ा ही खास होने वाला है और इसी वजह से इस जगह पर खास काम भी आपको होता हुआ नजर आएगा। चलिए तो इस स्टेशन से आगे वाले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इस स्टेशन के आगे वाले हिस्से पे कितना कुछ काम किया गया है। वैसे ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, अगर आप दिल्ली से भी होंगे तो बहुत कम इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आने वाले वक्त में लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्टेशन पे कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये जी। स्टेशन के पार्किंग वाले हिस्से को इस्तेमाल करने के लिए इस रास्ते से भी आप आ सकते हैं, जिससे हम और आप इस वक्त पे जा रहे हैं। तो आज बेशक ये खाली है, लेकिन आने वाले वक्त में ये नहीं रहने वाला है। और इसी वजह से देखोगे तो यहाँ पर नए नए स्ट्रीट लाइट भी इंस्टॉल किए गए हैं, क्योंकि इस हिस्से का इस्तेमाल अब लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। जैसे ही स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा और जैसे ही सर्विस स्टार्ट हो जाएगी तो चलिए चलते हैं। न्यू अशोकनगर स्टेशन के बाद और आनंद विहार स्टेशन से पहले एक आपको ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा देखने को मिलेगा। एक बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर को क्रॉस करने के बाद अंडरग्राउंड हो जाती है आरआरटीएस की लाइन। और जब आनंद विहार से आएगी तो फिर ये यहाँ पर एलिवेटेड हिस्सा हो जाएगा। इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्टील का स्ट्रक्चर, ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और इनफैक्ट इस स्टील के स्ट्रक्चर के ऊपर
इस वक्त पे ट्रैक डालने का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। ट्रैक स्लैब भी इंस्टॉल कर दिया जा चुका है और ट्रैक भी इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। और इस हिस्से के बाद ही आगे आता है आनंद विहार का स्टेशन, जहां पर स्टेशन अंडरग्राउंड बनाया गया है, जिसका अपडेट मैंने आपको कुछ दिन पहले ही दिया था कि किस तरीके से अंडरग्राउंड हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है आनंद विहार के। तो ये था अपडेट दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के परियोजना का, जो कि दिल्ली का होने वाला है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस जो कि दिल्ली और मेरठ के बीच में बनाई जा रही है, उसके दिल्ली वाले हिस्से पे बहुत तेजी के साथ काम किया जा रहा है और वही हमने और आज आपने देखा भी है। और अब तो इस आरआरटीएस का हिस्सा साहिबाबाद से लेकर मोदी नगर तक आप ट्रेवल कर सकते हो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की मदद से, यानी कि 34 किलोमीटर हिस्से पे ट्रेवल कर सकते हो। और उसी के अंदर हम और आप इस वक्त पे हैं। जल्दी इसका अपडेट आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से साहिबाबाद से लेकर मोदीपुरम तक ये ट्रेन चलाई जा रही है और कितना कुछ ट्रेवल टाइम लग रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।